कहते हैं सिकंदर अगर बनना है तो मुकद्दर का होना बहुत जरूरी है। हालांकि कर्म तो हमेशा से ही प्रधान रहा है, लेकिन क्या सिर्फ कर्म से कामयाबी मिल सकती है? ये बड़ा सवाल है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारतीय क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी विनोद कांबली। किसी जमाने में विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर दोनों एक ही राह पर निकले थे। दोनों खिलाड़ियों ने बचपन में साझेदारी का बड़ा रिकॉर्ड कायम किया था। दोनों एक साथ टीम इंडिया के लिए खेले, लेकिन आज के दौर में सचिन तेंदुलकर कहां है और विनोद कांबली कहां? एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सचिन तेंदुलकर विनोद कांबली से मिलने पहुंचे थे। दो दोस्तों के बीच मुलाकात का ये नजारा सभी को भावुक कर देने वाला था। येस प्लीज, सगळ्यांना विनंती आहे की प्लीज इथे गर्दी करू नका, प्लीज प्लीज. येस. हालांकि इस भावुकता के बीच एक सवाल उठता है कि आखिर कैसे विनोद कांबली इस हालत तक पहुंच गए। एक जमाने में विनोद कांबली भी दिग्गज क्रिकेटर रहे हैं, बावजूद इसके आज उनके हालात बेहद खस्ता हैं। उन्हें न दूसरे क्रिकेटरों की तरह फेम मिल पाया, न ही वो शान शौकत जिसके वो हकदार थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में धमाकेदार एंट्री और फिर कुछ ही समय में असफलता के गर्त में फिसल जाने के कई किस्से कहानियां क्रिकेट मैगजीनों में भरे पड़े हैं, लेकिन कांबली की दास्तां इन सब से अलग है। ये कहानी न जाने कितनी बार अखबार और मैगजीन के पन्ने काले कर चुकी है कि जब सचिन 15 साल के थे और कांबली 16 के, तब उन्होंने हैरिस शील्ड ट्रॉफी में 664 रनों की नाबाद पार्टनरशिप की थी। कांबली ने 349 रन बनाए थे और सचिन ने 326 रन। लेकिन यह बात शायद बहुत कम लोगों को मालूम हो कि उसी मैच में कांबली ने गेंद से भी कमाल किया था और 37 रन देकर 6 विकेट झटके थे। शायद यही वजह थी कि कई क्रिकेट जानकार कांबली को सचिन से भी ज्यादा प्रतिभावान मानते थे। लेकिन कांबली के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट 4 दिन की चांदनी साबित हुआ। कांबली की माने तो उनके करियर की असमय मौत के लिए उनके कप्तान, उनके टीम साथी, सेलेक्टर्स और क्रिकेट बोर्ड जिम्मेदार था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राजनीति और पक्षपात की वजह से ही उनके इंटरनेशनल करियर पर इतनी जल्दी फुल स्टॉप लगा। हालांकि विनोद कांबली के इस हाल की एक वजह उनका विद्रोही रवैया भी था। 1996 में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए सेमीफाइनल मैच में भारत की हार की वजह उन्होंने मैच फिक्सिंग बताई थी। उन्होंने दावा किया था कि उस वक्त के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन समेत टीम के बाकी प्लेयर्स और मैनेजर ने मुकाबला फिक्स किया था। उनके इस बयान के बाद एक तरह से उनके टीम प्लेयर्स उन्हें बॉयकॉट करना शुरू कर चुके थे। हालांकि क्रिकेट विश्लेषकों ने कांबली के आरोपों से ज्यादा उनके लाइफ स्टाइल, खेल को लेकर उनका अप्रोच और हालात के मुताबिक अपने खेल को ना बदल पाने की कमी को कांबली के करियर के दी एंड की वजह बताई है। कांबली खुद को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के मुताबिक भी नहीं ढाल पाए। 1994 में कर्टनी वॉल्श जैसे गेंदबाजों के बाउंसर उनके लिए पहेली साबित हुए। कांबली तेज रफ्तार से कंधे तक उठकर आती इन गेंदों को खेलने की काट नहीं ढूंढ पाए और टेस्ट क्रिकेट में उनके लिए दरवाजे बंद हो गए। उन्होंने कमबैक करने की कोशिश की, लेकिन टीम में अपने लिए जगह नहीं बना पाए। बाद में वो नशे की चपेट में भी आए, जिससे खेल से ध्यान हटा और उनके करियर पर विराम लग गया। उनको लेकर समय समय पर अलग अलग विवाद सामने आते रहे हैं और एक झटके में ही उनका करियर अर्श से फर्श पर गिर गया। इस वक्त वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने पहले भी दिल की समस्याओं और अवसाद से जूझने के बारे में खुलकर बात की है। वो आए दिन अस्पताल में भर्ती होते रहते हैं। विनोद कांबली के जीवन से जो एक चीज सीखने लायक है वो ये कि अगर आपके पास टैलेंट है और डिसिप्लिन नहीं, तो वो आपका ज्यादा वक्त तक साथ नहीं निभा पाएगा। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।